हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको वापस से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के और ट्विटर के लिंक दिए गए हैं, तो उस पर आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि उस पर ऊपर आपको गोल्ड के अपडेट और गोल्ड के सिग्नल प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आज अपन बात करते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड फिलहाल $2416 के पास में ट्रेड कर रहा है और कल के दिन का ऐसा सिनेरियो था, इतना भयंकर था कि गोल्ड प्राइस $2440-42 के पास में चल रही थी और वहाँ से करेक्शन लेके $2365 तक के, तकरीबन $2365-66 तक आई। और इसका मेन कारण ये रहा कि जो विदेश में जो वार चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच में, तो उससे ये सभी मार्केटों में ये इतना बड़ा करेक्शन आया है। देखो, कल परसों बिटकॉइन $60,000 के पास में था, उसको $50,000 लेके आ गई। सभी स्टॉक मार्केटों को गिर रहे हैं, सभी स्टॉक मार्केट गिर रहे हैं कि मतलब सभी ग्लोबल मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो कल मैंने आपको ये बोला था कि भैया $2420 के नीचे आपको गोल्ड प्राइस सस्टेन होती हुई मिले तो आपको सेल में फंसना है और 2400 तक के टारगेट रखना है। और देखो, ज़्यादा टारगेट आपको, चाहे वार हो चाहे और कोई अपडेट हो, उससे आपको मतलब नहीं है। गोल्ड मार्केट एक ऐसा मार्केट है, उसमें 10-5 पॉइंटों में, मतलब $10-5 में प्रॉफिट बुक किया, मार्केट से एग्जिट हो गए। ज़्यादा लालच करोगे तो ज़्यादा फंसोगे। वो जो बंदा इस चीज़ को फॉलो किया होगा तो वो अच्छा खासा लाभ लिया होगा। तो देखो, उसके बाद में देखो गोल्ड प्राइस आराम से आपको $2366 तक भी आई हुई है। तो कई बंदे ऐसे सोचते हैं आने दो, प्रॉफिट आने दो, तो आने के चक्कर में देखो यहाँ तक प्रॉफिट भी बुक नहीं किया ना, तो देखो रिवर्स होके $2416 उसी जोन के पास में आ गया। फिलहाल अभी भी वो प्लस में है, 20 के पास में सेल दिया था, तो अभी भी वो प्लस जोन में है। तो हमेशा ज़्यादा लंबा टारगेट ना रखें, थोड़े ही टारगेट रखें, $10-5 के। कि एसएल हिट हुआ तो ठीक है, ट्रेडिंग बाद में करेंगे। एसएल हिट नहीं हुआ तो प्रॉफिट बुक किया, मार्केट से एग्जिट हो गया। तो आज की सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं गोल्ड के। तो देखो, गोल्ड का आज का सपोर्ट है $2394। अगर गोल्ड प्राइस देखो अभी $2412 के पास में चल रही थी और अभी देखो वीडियो स्टार्ट हुआ है और $2417 के पास में अच्छा खासा मूवमेंट गोल्ड प्राइस में आ रहा है। तो नीचे की तरफ आती है $2393 और $95 है ना, इसको तोड़ने की कोशिश करती है, इसके नीचे सस्टेन होते हैं। तो गोल्ड का नेक्स्ट टारगेट रहेगा $2380 के पास में। ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर का रेजिस्टेंस है $2434। अगर गोल्ड प्राइस $2434 को तोड़ती है तो गोल्ड का नेक्स्ट टारगेट रहेगा $2450। तो केयरफुल होकर ट्रेडिंग कीजिए। और आज भी देखो गोल्ड प्राइस में अच्छा खासा मूवमेंट हो सकता है। गोल्ड प्राइस 2450 के ऊपर भी जा सकती है और आराम से 2300 के नीचे सस्टेन हो सकती है। तो आपको बाय सेल कम ही टारगेट में करने हैं कि बाय ले लिया तो कम ही टारगेट में प्रॉफिट बुक करना है, सेल ले लिया तो भी सेम वैसा कि वैसा ही करना है। क्योंकि वार के वजह से मार्केट में ऐसे उतार चढ़ाव हो रहा है। अगर यहाँ पे बाय में फंस गए तो 100 में से 2 बंदे ऐसे फंस जाते हैं जो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और कई बंदे जो बिना सोचे समझे इस मार्केट में घुस जाते हैं कि समझते हैं कि यार मार्केट इतना ऊपर आ गया, अब तो गिरेगा, इतना नीचे आएगा, मतलब इतना नीचे आ गया। अब देखो कल की सिनेरियो बताता हूँ। अब $2440 के पास में गोल्ड प्राइस चल रही थी यहाँ पे, ठीक है। तो 30 तक आया तो लोग सोचे यार और कितना जाएगा, 20 तक आ जाएगा। 20 तक आने के बाद में भी गोल्ड प्राइस और भी नीचे गई, 10 आ गई। 10 आने के बाद में 2400 आ गई। 2400 आने के बाद में लोग ये सोचेंगे यार रिवर्स तो होगा ही,
तो देखो सबको लिक्विड करवा के फिर ऊपर आई है प्राइस देखो। और ज़्यादातर मार्केटों में यही हुआ है कि सभी को लिक्विड, ज़्यादातर लोगों की डेटा लेके लिक्विड कराई और फिर रिवर्स हुई है मार्केट। तभी तो बोलता हूँ कि इसमें मनचाहा काम नहीं रहता है, मैनिपुलेशन भी होता है इसमें, और अपन मर्जी से अब मैं बोल दूँ आपको यार कि अब ये रिवर्स होके ऊपर आ गया, जब तक ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जो सिनेरियो होते हैं ना, उनके आधार पर गोल्ड प्राइस उनको क्रॉस नहीं करती है, तब तक इनमें कुछ मूवमेंट नहीं रहता है। और देखो वार का टाइम है, वार के टाइम पे कुछ भी हो सकता है। गोल्ड को 2500 से ऊपर भी आपको ट्रेड करता हुआ आपको मिल सकता है गोल्ड, क्योंकि वार में 100 150% मतलब 100 $150 का भी मूवमेंट मैंने देखा हुआ है वार के टाइम पे। तो आपको हमेशा चाहे कोई सी ट्रेड लो, बाय की लो चाहे सेल की लो, बिल्कुल स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस हिट हो गया कोई बात नहीं, कल कर लेंगे ट्रेडिंग। अगर ऐसे सिनेरियो में आप फंस गए, देखो इतना करेक्शन फिर इतना रिवर्स, अगर यहाँ पे आप सेल में फंस गए, अब देखो कई बंदे क्या करते हैं, जैसे इतना गिर गया अब ये तो जा ही नहीं सकता डेफिनेटली, ये ऐसे होते हैं। तो वो क्या सेल ले लेते हैं, तो सेल लेने के बाद देखो $2415 आ गई प्राइस, मतलब वो का वही सिनेरियो 15 पॉइंट कम है, कल था वहीं पे ही गोल्ड प्राइस वापस आ चुकी है। बस सिनेरियो यही है कि लोगों को फांस के आ गई। अब जो मार्केट के जो एंटी क्रॉस था वो तो बच गया, और जो अपने साथी थे बहुत सारे, कल लड़कों को फोन है कि सर क्या हो सकता है क्या हो सकता है, नहीं यार वार है कुछ भी हो सकता है इसमें, 2300 के 2200 भी ला सकते हैं इसको। मैं तो ये बोल रहा था, और देखो अभी भी मैं आपको ये बोल रहा हूँ 2500 तक भी गोल्ड प्राइस जा सकती है, इससे भी ऊपर। तो आपको बाय सेल उसी हिसाब से लेना है, आज आपको बाय सेल उसी हिसाब से लेना है, स्टॉप लॉस बिल्कुल लगाना है। ज़्यादा प्रॉफिट बुक करने के बाद सोचना कम ही प्रॉफिट में बाहर हो जाना है मार्केट से। और इम्पोर्टेंट डेटा की बात करें तो आज के इम्पोर्टेंट डेटा बिल्कुल नॉर्मल है, और कल भी नॉर्मल थे। नॉर्मल होने के बावजूद भी देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको देखेंगे गोल्ड को, तो अच्छा खासा इसमें सिनेरियो आपको दिख रहा होगा। देखो यहाँ से गोल्ड प्राइस देखो गिरती ही जा रही है यहाँ तक, तो डेटा बिल्कुल नॉर्मल आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं डेटा, और फिर भी गोल्ड प्राइस में अच्छा खासा मूवमेंट हो रहा है। तो देखो भैया ये है मार्केट, एक ऐसा है दलदल है, इसमें आप अपने दिमाग से अपनी जो एनालिस है स्ट्रेटजी है उसके अनुसार इसमें पैसा कमा सकते हो, नहीं तो इस मार्केट में कोई मतलब का मार्केट नहीं है। अनजाने में अगर आप इसमें एंट्री कर चुके हो तो मेरे ख्याल से पहले प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद में इस मार्केट में एंट्री लो। बिना सोचे समझे लोगे तो इसमें जीरो होके जाओगे, और अगर जिसके पास ज़्यादा फंड है तो वो भी जीरो हो सकता है, चाहे करोड़ हो चाहे 5 करोड़ हो चाहे 10 करोड़ हो चाहे कितना ही पैसा हो, ये मार्केट एक ऐसा है जीरो करके ही रहेगा। हाँ, इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस लगाया करो, उससे आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सब कुछ, और धीरे धीरे समझने के बाद में मार्केट में एंट्री लिया करो। पहले पिछले मतलब हिस्ट्री चेक करोगे वीडियो की, तो उसमें पहले भी आपको बोल चुका हूँ मैं कि पहले जो बेसिक तैयार कीजिए, बेसिक तैयार होने के बाद में आपको धीरे धीरे छोटी छोटी एंट्री लेनी है। ऐसे नहीं है कि मेरे पास 1 लाख रुपए तो 50,000 की क्या नाम एक साथ ही क्या नाम 2-4 की लोट ले लिया, 0.01 0.05 ये खूब है, इसके अंदर एंट्री कीजिए। और जो अच्छा रिस्क मैनेजमेंट जानता है, अच्छा इस ट्रेडिंग के बारे में जानता है, तो वो अच्छा खासा लाभ ले रहा है और वो ले सकता है। तो आज सिल्वर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं।
देखो भैया, कल जैसे गोल्ड प्राइस में करेक्शन आया है वैसे के वैसे सिल्वर प्राइस में भी करेक्शन आया है, उल्टा ज़्यादा है। कल सिल्वर प्राइस यहाँ के 28.60 के पास में ट्रेड कर रही थी और कल का लो बना के आई है 26.55-60 का। तो मतलब $2 ये $2 है, तो ये $2 का करेक्शन है। और इसका आज का सपोर्ट है 27.03 के पास में है। अगर ये तोड़ती है तो अच्छा खासा करेक्शन आपको सिल्वर प्राइस में देखने को मिल सकता है। ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर का रेजिस्टेंस है 27.89। अगर इसको सिल्वर प्राइस तोड़ती है और इसके ऊपर सस्टेन होती है तो आराम से यहाँ पे आपको सिल्वर इसी जोन में ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है। तो भैया वार के टाइम पे आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और कोई मार्केट की अपडेट रहेगी तो मैं जल्दी मेरे टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। तो आई होप इस वीडियो में जो भी जानकारी मैंने बताई है वो बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।